Assalamu alaikum everyone. Let the others join. Walaikum assalam. आज का लाइव सेशन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली है। लेट्स सी। वालेकुम अस्सलाम आतर साहब। Where are others? तो आज की जो गेस्ट है वो 19 साला साइमा शफी हैं। बहुत कम लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। बहुत कम लोग इस नाम से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो उनका जो सबसे ज़्यादा मकबूल नाम है वो लेते हैं। आज की गेस्ट होने वाली हैं हमारी अपनी क्राल कूर एंड 19 साला है एंड उन्होंने कश्मीर का जो एक फ़न है पोट्री उसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत पे पहुंचाया है। मुझे लगता है कि हर कश्मीरी उनसे बखूबी वाकिफ़ है, उनके बारे में बहुत कुछ जानता है क्योंकि वो जितनी ही ट्रांसपेरेंट अपने काम को लेकर है उतनी ही अपनी ज़िंदगी को लेकर भी हैं। हम जैसे कश्मीरी आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है, खासकर एक फीमेल आर्टिस्ट को लेके। बहुत कुछ देखा है उन्होंने, जो एक कश्मीरी फीमेल आर्टिस्ट जो ऑड्स फेस करती हैं, शी हैज़ ऑलरेडी डेल्ट विद देम एंड शी हैज़ कम अप रियली स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। बस कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगी। आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम पीपल। दानिश भाई, आई एम नॉट एबल टू सेंड हर एन इनविटेशन। आप प्लीज़ उन्हें कहें कि वो ज्वाइन करें हमारा लाइव। नहीं, मेरी माइक म्यूट पे नहीं है। दानिश भाई, आप एक बार
उन्हें ज्वाइन करने को बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी डिले हो गया, No, इंटरनेट that's थोड़ा सा सिचुएशन है। आई एम नॉट होम बेसिकली, दैट्स व्हाई। no, that's completely fine. You can't even imagine how happy I am here to see you and how happy I am to have you because you're my personal favorite. मैं अपने viewers को यही कह रही थी that मैं like थैंक यू सो मच। मैम से मैं बात करने वाली हूँ आप बट उससे ज्यादा खुशी महसूस होती है मुझे। थैंक यू Thank you so much for being with us. थैंक यू सो मच। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स को आपके तारुफ की जरूरत है बिकॉज सभी लोग कोई बात बखूबी आपसे आपके काम से आपके नाम से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारा ऐसा व्यूअर है जो आपके बारे में नहीं जानता तो आपकी तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम साइमा शफी है एंड आप लोग मुझे प्यार से करालपुर कहते हैं। और प्रोफेशनली आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन R&D डिपार्टमेंट। और पैशनेटली आई एम सर्विंग pottery of Kashmir by doing थोड़ा सा to revive it, and inshallah hoping to revive it. And I am from downtown Srinagar, born and brought up there, presently living uptown, but basically from downtown. तो मैम आप मैं बता ही नहीं सकती कि जो आप ये रिवाइव कर रही हैं हमारे कश्मीरी पोएट्री को ये थोड़ा बहुत नहीं है। आपने न जाने आपने यू हैव इवन टेकन इट टू ओवरसीज। तो मतलब जो कोई भी इंसान कश्मीरी पोएट्री का जब नाम आता है क्रालकुल का नाम डेफिनेटली सबसे पहले जहन में आ ही जाता है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाटएवर यू हैव ब्रॉट अस एंड यू आर जस्ट अमेजिंग। Kralpur is not me. Kralpur actually थे, existing थे, तो ये नाम आना ही आना चाहिए ना। अब ये है कि आई टुक दिस नेम एंड आई टुक इट एज अ ब्रांड। ये होता है ना कि sometimes something clicks, so it clicked me. Otherwise Kralpur ना ब्रोट पे थे, Kralpur ना बुयोत के, Kralpur ब्रोट पे थे। लेकिन आपने इस नाम को लिटरली आपने बहुत रिवाइव किया है वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी आर्टिस्ट में देखा ही नहीं था कभी कि पोएट्री को लेके इतना पैशनेट हो सकता है। और वो कहते हैं करना तो होता है खुदा को लेकिन फिर एक इंसान जरिया बन जाता है। तो Yes, yes. अभी पोएट्री के लिए जो रिवाइव हो रही है आप उसका जरिया बनी है। एंड अभी मैं कमेंट्स में देख रही हूँ देयर आर मेनी 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 फैंस ऑफ योर्स। बहुत प्यार करते हैं कश्मीर के लोग आपसे। अल्लाह का। खुदा सर देख के सरदारी देता है ऐसे थोड़ी होता है। आप बताओ कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है बस वी आर ऑल्सो किकिंग एंड अभी यहाँ पे एक जनरल इंटरव्यू होने वाला है तो कुछ सवाल जवाब होंगे यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा। जस्ट मैम अगर मैं एक कश्मीरी आर्टिस्ट के तौर से बात करूँ तो ऐसे कौन से सोशल इवल्स हैं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कश्मीरी आर्टिस्ट को देखने पड़ते हैं? बहुत ही खतरनाक सवाल है ये। इम्पोर्टेंट था। देखिए, हम एक जिस नो जिस जगह हम रहते हैं, बिकॉज वी आर मोस्टली कट ऑफ फ्रॉम द। अगर शेर को आप बार बार ये बोले कि आप बिल्ली हो, वो
वीडियो का जो मैम आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। काम किया, हेलो, एम आई ऑडिबल? Which is audible? Internet problem. आपका कनेक्शन वीक है एंड आपकी आवाज लैग कर रही है, आपका वीडियो लैग कर रहा है। तो हम एंटीना का कनेक्शन ढूंढते थे, कहाँ से आएगा टीवी को सिग्नल। मेरे जहन में भी वही आ रहा था। लेट मी सी, हाँ यहाँ पे थोड़े से टावर्स, तीन डंडियां दिख रही है, चलेगा? ठीक है जी मैम, थोड़ा बहुत तो फर्क आ गया, लेकिन फिर योर वीडियो इज लैगिंग अ बिट। we have to manage today because I am at Nanihal. We will manage। भी होते हैं मैनेज करने वाले, जुगाड़ करने वाले, कर लेंगे। ही करना पड़ेगा। तो अब बैक टू द टॉपिक की चैलेंजेस। तो उस वजह से क्या है, जो हमारा माइंड है ना, प्राइम अप हुआ था टुवर्ड्स सर्टेन प्रोफेशन, कि ये प्रोफेशन जो है दे आर वर्थ, रेस्ट इज मतलब इथेबल। आज चलो मतलब ये क्या दरबदरी है वॉट एवर, वो ओवर द ईयर्स इतना हुआ कि आर्टिस्ट को कभी रूम ही नहीं मिला। एंड एवरी आर्टिस्ट अगर देखा जाए, वो मटीरियलिस्टिक जो चीजों से पहले जो प्रेफर करता है ना, वो सेटिस्फैक्शन प्रेफर करता है। मतलब जैसे बाकी मेरा आर्ट एप्रिशिएट होगा, मैं इस आर्ट को कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा? साइमा मैम का अभी नेटवर्क थोड़ा सा वीक चल रहा है। हाँ, आई कैन। तो अब मैं क्या करूं, जियो वालों ने यही नेटवर्क दिया है यहाँ पे। आई विल रिक्वेस्ट जियो, आप प्लीज ये ना करें कि यहाँ पे ऐसा इंटरनेट सर्विस हो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना क्या होगा। एंड यहाँ पे फाइबर नहीं है अभी, बिकॉज इनका ये नया मकान है, तो इन्होंने अभी फाइबर नहीं लगाया है, तो मेरे नेटवर्क में यही आ रहा है। आई एम सॉरी। That's completely fine। अभी नेटवर्क इश्यूज है, अभी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है, न जाने कितने इश्यूज हैं जो कश्मीरी लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ, आपने एक बात सही कही है कि कश्मीरियों का क्या है, हम लोग पैशन के ऊपर सेटिस्फैक्शन को तरजीह देते हैं। तो बेसिकली इसी वजह से जो कश्मीरी आर्टिस्ट है वो पीछे रह जाता है, वो अपना पैशन आगे ला ही नहीं पाता है, वो दुनिया को दिखा ही नहीं पाता, क्योंकि उसे भी एक स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है कि लुक क्या बनन। एग्जैक्टली। अगर जैसे मैं आपकी अगर बात करूं तो आपने जैसे पोर्ट्री को रिवाइव किया, अगर मैं होती तो शायद नहीं करती, क्योंकि मुझे ये भी देखना था दैट मेरी फैमिली को क्या कहेंगे, दैट तुम्हारी बेटी शी इज इनटू पोर्ट्री। तो उस तरीके से ये बात तो सही आपने कही है कि जो कश्मीरी आर्टिस्ट है वो सेटिस्फैक्शन को देता है तरजीह, तो इसीलिए वो अपना जो फन है वो सामने नहीं ला पाता। तो मैम जैसा कि हम लोगों सब लोगों को पता है कि एज अ कश्मीरी फीमेल आर्टिस्ट, मैं फीमेल की बात करती हूँ, तो आपने बहुत ही ऊंचाइयां आपने छुई हैं, इंशाल्लाह आप और भी ऊंचाइयां छुएंगी। द थिंग इज, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मेल और फीमेल्स के लिए बने हैं। तो एज अ फीमेल आर्टिस्ट मैं भी जानती हूँ कि फीमेल आर्टिस्ट को कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना ट्रोल किया जाता है, कितना कुछ फेस करना पड़ता है। तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? व्हाट मुझे लगता है आर द औरतों बेसिक थिंग्स? से ट्रोल्स फेस करने पड़ते हैं। पहले फिजिकल मतलब इन पर्सन ट्रोल्स होते हैं, अब सोशल मीडिया इज द इजी थिंग, दैट्स व्हाई इजी। एक सेकंड बच्चों प्लीज, मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, अगर आप अपना ये बॉल का थोड़ा उधर इधर करोगे प्लीज। सॉरी।
अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में बच्चे होने चाहिए. तो ये şu bugün ilk ki एक फीमेल ak zanan monu kur asin yel so ak bakutos su ki yem sa korenas zinde dafnawan su tos na it's a ये तो ट्रोल है वो तो है उसको जीने का हक ही ले लेते थे. एटलीस्ट हमें जीने तो दे रहे, पहले तो उसका शुक्र करेंगे वो चीज. हाँ कि हमें मौका दिया कि हम दुनिया में रहे. और फिर इतनी रिवोल्यूशंस हुई ऑन वुमेन की. we should people should know that they have the equal rights, they have the equal status और मतलब everything. तो एज अ फीमेल मुझे लगता है हर एक फील्ड में चैलेंज है. अब बीइंग एन आर्टिस्ट उसमें ऑलरेडी चैलेंजेस थे, फिर अब फीमेल हो तो वो डबल चैलेंजेस का हो गया. लेकिन वही कहता है ना कि अ फीमेल इज अ मल्टीटास्कर. मतलब अ फीमेल इज एज स्ट्रॉन्ग एज एनीथिंग. अगर आप किसी की कामयाबी के पीछे हाथ देखोगे ना, वो हमेशा एक औरत का होता है. चाहे वो एक हस्बैंड की अपने मतलब बच्चों की कामयाबी हो या किसी चीज की भी कामयाबी हो, माँ की उसके पीछे या तो माँ का हाथ होता है या तो बीवी का हाथ होता है, बहन का कहीं पे सपोर्ट होता है. तो वुमेन इज ऑलवेज देयर इन वन और द अदर थिंग. इसीलिए जो ये चैलेंजेस है वो तो बहुत ज्यादा है. एंड मोस्टली आपको सिर्फ एक किस्म की यहाँ पे बायस बहुत है लोग. मतलब वो शीशे में नहीं देखते हैं, वो दूसरों को देखते हैं. मतलब मैंने इतने ट्रोल किए हैं कि मुझे अब बहुत हंसी आती है. मतलब मुझे इतनी हंसी आती है समटाइम्स आई फील कि मुझे रियलाइज ही नहीं था कि मैं ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू माई स्टडीज एंड इनटू माई वर्क. तो मैं कभी वो खिड़की पे नहीं बैठी हूँ दरबार सटने, इसलिए मुझे पता नहीं है कि हाउ पीपल मैनिपुलेट थिंग्स और व्हाट इज द पॉलिटिक्स. एंड माई मदर वॉज ऑलवेज वर्किंग, तो मुझे कभी वो माहौल नहीं मिला, इसलिए मुझे पता नहीं था सोसाइटी कैसे काम करती है. मतलब आई वॉज वेरी नेव पर्सन फॉर दिस. मुझे एहसास में कहते हैं ना जब जिंदगी के तलक तक तजुर्बे होते हैं वो आपको मैच्योर बनाता है, एज नहीं बनाता है आपको. good and bad experiences make it so and with the social media I got to know, because social media में तो थी नहीं. मैं करालपुर बनने के बाद आई. otherwise Facebook is long back account था but I was never active. तो उसके बाद मुझे समझ आया कि what is the लोग क्या सोचते हैं. मतलब लोग किस हद तक जा सकते हैं. लोग उस हद तक जा सकते हैं और वहां से वही लोग आपको इतनी हाई एंड बातें सुनने को मिलेगी. दे यहाँ इतने बच्चे सॉरी एक्चुअली मुझसे मिलेंगे. दे आर ऑल अराउंड मी. आई एम देयर फेवरेट. Everyone loves to stick to you. They just want to be around you. I felt so. She's the choti one. So it is like they are all around me and I'm so blessed with this. मुझे लगता है real treasure of life is if children love you, if people really admire you, that is the real treasure of life. Exactly. बाकी ये सब नहीं है. So yes, challenges की हम बात करें तो फीमेल मुझे लगता है फीमेल का दूसरा नाम चैलेंज ही रखना चाहिए. Synonym. We are made to face challenges and being in the this kind of a patriarchy society, I guess it's more than other geographical areas. हर जगह है. मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ कश्मीर में है, वेस्ट में भी है. उनके अपने चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. हाँ बिल्कुल. तो मैं इस चीज से इससे ज्यादा नहीं कर सकती कि जब से सोशल मीडिया ने जितना हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है अपना आर्ट अपना टैलेंट आगे करने के लिए, उतना ही बहुत सारे ट्रोल्स को भी एक पावर दी गई है दैट दे कैन ट्रोल अस इजीली. तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं. ऐसी हस्तियों को ट्रोल किया जाता है कि हम तो कुछ है ही नहीं. मतलब आई वाज रिसेंटली मैं CR7 इज द फेवरेट. मतलब रोनाल्डो इज लाइक हॉट एंड लोग बनाते हैं अपने आइडल है ना. सुनने में आया, देखा, ओके फाइन, हाँ ठीक है. फिर उसकी लाइफ स्ट्रगल देखी एंड ह्यूमैनिटी ही फॉलोज. ठीक है, पीपल हैव ट्रोल्ड हिम लाइक एनीथिंग. उसके बारे में इतना कुछ लिखा एंड आई वाज लाइक यमने बचा येमिस तुम ना लुक फ्रॉम दिस पार्ट और तो ये क्या किसी he doesn't even know that this troll exists. उन्हें पता भी नहीं है और and he doesn't even care. अब हमें इसलिए ज्यादा फर्क पड़ता है बिकॉज वी आर ये जगह बहुत छोटी है. इट्स नॉट दैट बिग प्लेस एंड यहाँ पे मतलब ये अगर 7 लोग छुजाना इट मींस पूरा कशीर छुजाना.
यानी उनके मिलियन फॉलोअर्स यहाँ के इतने बराबर है, बिकॉज पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज देम। एंड कश्मीर में इफ यू हैव दिस मच ऑफ फॉलोइंग, पीपल नो यू। जगह ही कितनी है, इतनी सी तो जगह है, यू क्रॉस द स्ट्रीट, पीपल अच्छा ये वो है, बिकॉज फोन सबके पास है। तो जो वो ट्रोलिंग होता है उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड इसलिए होता है बिकॉज आपके करीबी लोग आपको, एंड दे, आई हैव रियलाइज्ड दे डोंट हैव एनी लिमिट, दे गो टू एनी एक्सटेंट, Exactly. because They stoop एक really low. When it comes to a female art, they stoop really low. मैंने कहा सोशल ये जो है ना डेटा, दैट इज वेरी ऑफ अ लेसर कॉस्ट इन एशियन कंट्रीज, इसलिए हर every era Nothugera has smartphone, Chinese phone or anything and a social media, and वो शायद दिन को they are busy with the drugs or searching for the money for the drugs, शाम को वो सोशल मीडिया अच्छा वो नशे में होते हैं लिख देते हैं, 4 लाइन ही तो लिखनी है, गाली लिखने में कितने ही वर्ड्स आपको लगेंगे, it won't take much, some seconds like 2.5 सेकेंड टू राइट अ हाई, एंड आप खुद सोचो अब कितने सेकेंड ही लगता है गाली लिखने में। तो मैम जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक हम सब लोगों ने देखा है, you have come across many trolls, and trust me, you have dealt with them, and you have come up with your head high. So now, what is the basic thing that you have done to, deal with such trolls? Like, what's your strength? What's your mantra? Actually, I already knew it that I have many enemies. I already knew it, and it's from long, because I guess, alhamdulillah, by the blessings of Allah, I was successful from the beginning of my life. From the birth, I was successful in the thing कि मेरे माँ बाप को मेरे पीछे नहीं लगना पड़ता था कि पढ़ाई करो, फिर मुझे घर वालों को मेरे पीछे नहीं लगना पड़ता था अब ये करना है ये नहीं करना है, I always knew मुझे क्या करना है, वो I was a subtle kid, मैं वो शैतानी वगैरह कुछ नहीं, because I was always into the art thing, or I was into my homework and or I was into sports, ठीक है, मुझे मतलब, and my mom was working, father तो थे ही, तो I was always with the, मेरी पॉकेट मनी हमेशा फिक्स्ड होती थी पर मंथ, वो मुझे मिला करती थी, तो मुझे जो मेरे आसपास भी होते थे, तब तो सोशल इंटरनेट तो छोड़ो, लैंडलाइन हुआ करती थी, और उससे पहले तो वो भी नहीं हुआ करती थी, तो आई ऑलवेज, जो मेरे इर्द गिर्द होते थे, दे यूज्ड टू कॉल मी यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड और लकी और समथिंग, मेरे पेरेंट्स को कहा जाता था तुम्हारा ये बेटा है बेटी नहीं है, बिकॉज आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड टॉकेटिव, मैंने कभी डाउनफॉल्स को फेस नहीं किया था, नेवर। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब डाउनफॉल आता है ना, तो जो ये एक बंदा होता है ना जिसने हमेशा पॉजिटिव और वाहवाही और टॉपर रहा है, फिर जब डाउनफॉल होता है उसको समझ नहीं आता वो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। सो अगर किसी के पास ऑलरेडी डाउनफॉल्स में से जाता है तो उसको पता है वो वन वो ये, एंड वो वैसे हैंडल करता है, तो मुझे थोड़ा टफ, वो मेरे लिए बहुत टफ थे, मतलब एक्सट्रीम टफ थे, लेकिन उस फेज में मुझे ये समझ आया, इट इज ओनली योर पेरेंट्स and your brother, who gets affected, who will cry with you, at times they won't also, at times it is only you, and that made me realize it's fact, al nafsi, and with time you understand more about life, you understand more about why we are on this earth, you understand more about your creator, ये वक्त के साथ आता है और एक्सपीरियंसेस आपको ही बताता है। जब ट्रोलिंग जो अब्यूजेस सोशल मीडिया पे हुए, आई न्यू इट कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हेट नहीं है, उतनी नहीं थी, बट जो मेरे एग्जिस्टिंग दुश्मन है उनको मौका मिल गया कि वो कहाँ वो फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज दे कुडंट डू, दे ट्राइड एवरीथिंग टू बस उन्हें मारना बाकी रखा था, वो भी अटेम्प्ट किया था, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, they were expecting कि आज काबरीमस विंकस ये एमसाइज काबरी गास है ना, I am telling you if they are listening now, I am telling them you will see me more successful, you have to die seeing me successful, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको इस चीज से हमेशा जलते रहना है, and I am happy with that, Allah blessed me that कि when one after the other it comes, it is like मतलब बासा किसी के ख्यालों में आसाबो विंकस काबरी में, ठीक है,
बट जिसको अल्लाह ताला होता है ना, जिसको अल्लाह ताला ने देना होता है, बेशक आप बहुत मतलब आप शायद जमीन को लग जाते हैं, इतनी इतनी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, he will bestow you with so many things जो आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते. एंड देन these trolls were I knew it कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने, कुछ फेक अकाउंट ही तो बनाने, और कुछ रिश्तेदारी तो है उनके या इनके, या वो जो है जो वो ग्रुप मेरे पीछे पड़ा हुआ था फ्रॉम सो लॉन्ग, उनको कितने ही बनाने हैं. 10 लोग अगर 10 अकाउंट्स बनाएंगे 100, और 100 लोग जब कुछ लिखते हैं, सम पीपल फॉलो. और अच्छे क्वेश्चन आदत अच्छे युथी क्या वो अस करो सुई फॉलो, अस करो ना तथ एनालाइज कि यह सही कि गलत. इवन इफ सम पीपल फॉलो मी अंधाधुन, उनको पहले एनालाइज करना चाहिए whether they should follow me or not. ये कौन ये क्या, whether it is worth why I'm on social media investing my even 10 minutes to see her or to listen to her. It is my choice. I don't see anybody's reel. मैं उसमें ज़ाह वक्त मैं उसमें पाई थे रील क्रिप्सन क्या ये उसमें मैं कॉन्सेप्ट. So I knew it and fine. जब ऐसा होता है एंड विद टाइम वो खुद ही मिनिमाइज हो गया, जो वो हो रहा था वो खुद ही मिनिमाइज हो गया. मुझे कुछ करने हाँ, जिसको मुझे कभी मेरे पास फजूल का वक्त होता था तो मैं बेफिटिंग रिप्लाई देती थी, फिर जब वो फजूल का वक्त भी नहीं रहा तो वो जवाब भी उनको नहीं मिले. एंड यस योर सक्सेस रोड्स, दैट इज द बिगेस्ट स्लैप ऑन योर हेटर्स. एंड आई गेस वो तमाचे बहुतों को मिल गए, उनको और बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई प्रूव माई सेल्फ. और अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बखूबी आपने कहा कि जो ट्रोलर्स होते हैं ऑब्वियसली दे वो किसी भी हद तक जा सकते हैं टू मॉक यू डाउन, टू ब्रिंग यू डाउन. बट द थिंग इज ऑल वी कैन डू इज अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के उन्हें बस इग्नोर किया जाए. Not to let them to ruin your mental peace. Yes, यही एक मंत्र हो सकता है सभी ट्रोलर्स को जवाब देने का. एंड ऑब्वियसली फिर जब इंसान उस कगार पे पहुंच जाता है, उस सक्सेस को पहुंच जाता है, ट्रोलर्स को अपना जवाब खुद से मिल जाता है, फिर उनका ट्रोलिंग तो क्या करी पड़ता है. वंस यू हैव रीच्ड तो हाइट पत क्या करन. और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 जो सारी गालियां है ना वो फीमेल के रिलेटेड ही है. अगर मर्द को भी देते हैं तो एक औरत की गाली देते हैं, राइट है ना. मतलब है ना, गिनी चुनी 10 गालियां होंगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना मैंने इस पे देखा है. उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते, उसके आगे कुछ एंड वो उसको फर्क पड़ेगा जो किसी को एक्सपोज. मतलब इफ आई एम दिस, इफ समवन इज टेलिंग मी यू आर दिस, इफ आई एम दिस इट विल इफेक्ट मी. हाँ इसको कैसे पता है मैं, when you are not that, you know it, ये पागल है. And second thing is you know it, it is the promise of Allah, if someone talks bad about you I will give you good jaza of this. यहाँ दूंगा वहां दूंगा, it's up to Allah, क्योंकि अल्लाह ने जिस इंसान, हर किसी इंसान को बनाया है ऊपर वाले ने बनाया है. everyone of any religion वो ऊपर वाले ने बनाया है. if I am talking something bad about anybody, वो मुझे उसको बोलना है कि मैंने तेरे बनाए हुए बंदे के बारे में ये सब बोला, तो I have to answer. They have to answer for this. If they are certifying this for some person, they have to even prove that in front of Allah. So let it be. It's a big, यहाँ के judgments कौन है? मैं यहाँ के किसी इंसान के judgment को prefer नहीं, कुछ भी नहीं. मेरे लिए किसी का judgment कोई value नहीं रखता. Nothing, not an iota. इतनी सी बोलते हैं ना आप, कोई मुझे बोलेगा ना ये है, मैं वो भी नहीं मानती. कोई बोलेगा ये है, मैं वो भी नहीं मानती. Because I know what I am, and I know every person has to improve till जब तक हम कब्र में ना पहुंचे. और अल्लाह ताला हर किसी को ये मौका दे कि वो उस कब्र में जाने से पहले एटलीस्ट उस कब्र में जाने के लायक बने. फोकस करो. कहते हैं ना कि वो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे. और मतलब जैसे पीपल नो अबाउट, लेकिन हम में तो कफारा होता है. चाहे अच्छा करोगे या बुरा करोगे, वो घूम फिर के बूमरैंग तुम्हारे ऊपर ही आएगा. तो खुदा एक वन वे और द अनदर वे वो तुम तक आएगा. तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, अच्छा अजर ही मिलेगा. बुरा करोगे तो ऑब्वियसली बुरा तो मिलेगा ही. और वो उस तक है ना, वो उसको माफ करे. जी बिल्कुल. If Allah will give
give you Jannah, who am I? I'm nothing. Nothing. If Allah will give me Jahannam, who I am? And then at the door of Jahannam, he will say, no, take her to Jannah. He will change the decision. Who am I? Or who are you? Exactly. At the end, for what we are starting? Are we to make the decisions on behalf of the Creator? This is just a journey. At the end, we have to go to the real world. Exactly. इंसान है क्या? कौन है? कौन है इंसान? खाक, मिट्टी ना, मिट्टी है ना, इंसान मिट्टी है. That's why I like मिट्टी. But people love you. अभी भी मैं देख रही हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में है थोड़े मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं एज यूजुअल. बेशक सबके सब आपके चाहने वाले हैं. कुछ नेगेटिव बट मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं. ट्रस्ट मी, पीपल ऑफ कश्मीर लव यू. दे आर, वो आपको इतना सराहते हैं, इतना प्यार करते हैं. एंड मैक्सिमम लोगों के लिए यू आर एन इंस्पिरेशन. चाहे वो आपका सिग्नेचर हिजाब स्टाइल हो या फिर मतलब किसी को भी बोल दो ना ये वाला हिजाब स्टाइल एंड दे विल ओके ये क्राल को सकती है. तो यू हैव, आपने अपना सिग्नेचर तो डाल ही दिया है ऑन योर हिजाब स्टाइल. मुझे लगता है मुझे फिर क्राल को हिजाब ही करना चाहिए. और इस टाइम में वो कशर कूल लग रही है कसम है. टिपिकल. या एग्जैक्टली. या मैंने अभी एक कमेंट देखा था दैट आपका जो हिजाब स्टाइल है. सो obviously जब क्राल को नाम आता है the first picture that clicks your mind is the hijab. Yes. Actually कशर. तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि पोट्री को लेके आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है तो शुरुआत कहाँ से हुई? पोट्री जी. शुरुआत मुझे लगता है आई हैव टोल्ड इट अर्लियर आल्सो एंड ये चूंकि शुरुआत गई होश में बेंगलुरु मगर शुरुआत गई मैं बासान आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट ओस में इंक्लिनेशन ओस में गड पे तो पत ये में ये बेंगलुरु हेच तत गणत ये पत योर आयस ये वुश में ये मतलब मैं तो बन गस में व्हील आसन बदल बदल चीज आसन ये क्राल कम करान बह गस यमन जायन निश बह हेच थोड़ा फर्दर या बह वुच यम क्या मगर ये में यह हालत वुच मैं तो यम क्या हेचनावन में हिमन खतर करूँ है ना. स्किल मगर ये स्किल छु मतलब ऑलमोस्ट गसन वोल क्या कि हम छु करान तिम छु एल्डरली जनरेशन यंगर छु न करनी मगर यंगर क्या कर ये तिमन का फिगर ही छु हामन खतर कि इसमें कुछ है मतलब अशना क्या लुक आपको करा हम किस तेल दपान कि करो ये अत साइड मोस्टली के फॉर एग्जांपल खत्म बन गरन मज वुचान पे वन करो ये कॉपी ये कुन गरस में पसंद या तिल पसंद वुचान दपान वाह यह कर बुक करनस या एम्ब्रॉयडरी या कारपेट सोरी आर्टिस्टिक ये तिथे पे गर पत गर गसान तिथे पे तमिक इनक्रीज मार्केट यह गसान यह पॉटरी डिक्लाइन लुक इस्तेमाल कर वुचानी कुन जाए क्या कॉपी करो तो क्या अनो क्या इंस्पायर गो पे वुचान तह करान तमिस क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तमिस कुन जाए अवार्ड मिलोमुत या तमिस कुन जाए रिकॉग्निशन GI tagging carpet pashmina and all. I am looking forward for tagging for pottery of Kashmir. I have given this proposal. मैंने इस पे बात की है. I want that it should be like it is authentic from made in Kashmir. जैसे हमें पश्मीना के लिए बोला गया है GI tag ढूंढो वैसे इस पॉटरी के लिए आप ढूंढो. इंशाल्लाह आई होप. देखो इंटेंट आपका है मुझे नहीं पता है वो कब होगा. तो ये चीजें जब मैंने सोची और देखी मैंने कहा नहीं मुझे इसके लिए ये करना है और ये एक हॉबी से एक पैशन कन्वर्ट हो गया. पैशन हॉबी तो मेरा कंटिन्यू है मतलब मेरे को जब मन करता है रात को भी अगर मुझे 1 बजे मन करता है तो आई डू समथिंग विद द क्ले या मुझे कुछ बनाना है किसी के लिए. अभी मैं कजन के यहाँ आई तो मैंने इनके लिए जो मैंने बनाया है वो गिफ्ट लाया. तो द थिंग इज कि ये धीरे 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 कब एक वो जज्बा और कब एक मिशन बन गया वो मुझे भी नहीं पता चला बट अल्टीमेटली ये मेरा एक मिशन बन गया एंड द शुरुआत तो मैं वही कहूंगी कि बैंगलोर से हुई. और
अब आगे क्या इरादा है, कितना आगे ले जाना है इससे? मेरा तो सी, जो मेरा विजन है ना इसके लिए वो सिंपल है. आई एम टेलिंग फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इट हैज टू गेट रिवाइव्ड. एंड रिवाइव्ड में जो एग्जिस्टिंग है उनको हमें एज प्रोफेसर्स यहाँ पे लेना ही लेना है. They have to teach the younger lot. So for that we need the space, we need the institutes, we need pottery institutes where they will teach the younger ones, where this will get transferred, the skills at least सीखेंगे. Then we have to create the marketing spaces for them. We have to connect to the different marketplaces or the online systems, like who will take these things to overseas or local, yeah, internationally, nationally, जिससे मतलब you have the consumer base also, you have the demand, and accordingly it will get revived. So for that is the basic thing. अगर demand आई भी तो production तो आप meet करें ना, और production आपको वो करनी है जो market में जरूरत है. You need to learn the new what is in pottery. So altogether needs a big institute, and for that you need a right investment from the government, and government has to do it. It's not that I am providing the wheel, चलो वो सब मिला, I'm thankful to them because उन्होंने इनको wheel provide किया, at least electric wheel, at least they are using it. But we don't need just wheels subsidies. No, we need an institute, and we need the factories to where the local pottery will be manufactured at large scale, which we can. अगर हमें for example टर्की से bulk order आता है internationally, अब जब फीफा वर्ल्ड कप में कश्मीर का पश्मीना पहुंच सकता है, किसी इवेंट में कश्मीर की पॉटरी क्यों नहीं पहुंच सकती? Exactly. बट वही आ गया ना, then that production should be met with. So we need that infrastructure at least. So that infrastructure needed. I have that vision. आप बहुत ही नेक नियत से आगे बढ़ रही हैं. खुदा करे कि आप इस नेक नाम में आपका साथ दिया जाए. और ऐसे बहुत से, मुझे लगता है ऐसी बहुत से यंग जनरेशन में से ऐसे बहुत यंग आर्टिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं इस सनत को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन इट. ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो आपसे इंस्पायर होके इस सनत पे काम कर रहे हैं. एंड और मैम, और बताएं कुछ अपने बारे में कि अभी आप क्या कर रही हैं, अभी ताजा ताजा क्या है आपके दिमाग में, what's the latest thing or the latest idea? See, I do both the things side by side, my professional job and the pottery, because ठंड का टाइम है, ठंड में पॉटरी होती नहीं है बिकॉज पानी के साथ, मिट्टी के साथ, एंड चिले कलान है. तो द थिंग इज कि मुझे मतलब मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल. मैं बेकार नहीं बैठ सकती हूँ. आई ऑलवेज काउंट टाइम. मैं सोचती हूँ कि जो ये वक्त गया ये दोबारा नहीं आएगा. मतलब मैंने इस वक्त प्रोडक्टिव क्या किया. आई ऑलवेज, मतलब आई काउंट, मैं सोई कितने घंटे, मैंने उस घंटे का आई मेक इट काउंट की, बिकॉज सबसे ज्यादा हिसाब जो है आपके वक्त का लगेगा. एंड जो हमें मुफ्त लगता है, इमेजिन आपको वक्त के लिए पैसे भरने पड़ते तो तब हम उस चीज का वैल्यू करते है ना. हम किसी चीज के लिए पैसे भरते हैं तो हम उस चीज की बहुत कदर करते हैं. आई एम दैट. सो यस, इट इज ऐसा ही चल रहा है. माई लाइफ इज लाइक दैट, एंड विद टाइम इट इज गेटिंग मोर एंड मोर लाइक दिस, बिकॉज आई बिलीव आप जितने भी टाइम हो एटलीस्ट कोई इम्पैक्ट तो आपको छोड़ के जाना है, कि not for yourself or your family, but for a society at large. अब सोसाइटी को क्या देके जाओगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई रियली बिलीव इन दैट. एग्जैक्टली मैम, हम लोग सोसाइटी को क्या ध्यान देने के लिए हम लोग क्या रख रहे हैं, हम लोग कौन छाप छोड़ रहे हैं. तो मैम, हमारे यंग जनरेशन, हमारे आर्टिस्ट के लिए आपका कोई ऐसा मैसेज जिनसे वो थोड़ा और ज्यादा इंस्पायर होते, एटलीस्ट अपने टैलेंट पे काम करके अपने टैलेंट को अपना पैशन बना के सामने रख सके? एनी मैसेज यू वांट टू? मैं हमेशा लोग जो मैं कॉन्स्टेंटली देती हूँ कि अगर आप शीशे के सामने खुद को फेस कर सकते हो, इट मीन्स आप सही हो और आप कर सकते हो ऊपर. और मैं ये कहना चाहूंगी इसके आगे कि गलतियां गुनाह सबसे होते हैं. इंसान बनाया ही गया है वैसे कि उससे गलती ना हो फिर वो इंसान नहीं है. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस कि अगर आपने कोई गलती की है या कोई गुनाह किया है, क्या आपको उसका रियलाइजेशन है? क्या आप उस चीज
से निकल के अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, पहला वो। दूसरा, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ टैलेंट, आपको उसको पॉलिश करने की बहुत जरूरत है। अब पीपल ऑलवेज क्रिब, मतलब मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास ये होता तब मैं वैसा होता। जिसने इफ और बट रखा ना जिंदगी में, वो इफ और बट में ही रहेगा। आपने वो खुद वो इफ और बट निकालने, और वो कैसे निकालने वो सिर्फ आपको पता होगा। यस, विद द हेल्प ऑफ पीपल, फाइन। अब जैसे मुझे कभी कुछ लोग आते हैं, हमें प्रमोशन चाहिए, हमारे फॉलोअर्स इतने, आई नेवर न्यू मेरे 60,000 फॉलोअर होंगे। मैंने कभी किसी को नहीं बोला मुझे शाउट आउट दो, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम प्लीज मेरे इस चीज को प्रमोट करो। आई नेवर डू, आई नेवर, बिकॉज आई नेवर wanted it. And the first thing कि मुझे ऐसा होना चाहिए, my focus is clear and it will be always clear. So same as this thing, if your intentions are right, you will get your things done sooner or later, but your intention should be correct, and your intention should be all together, not for me. जहाँ पे मैं होता है ना, मैं वहां पे मुझे लगता है कि वो बहुत महदूद, और मुझे नहीं लगता है अल्लाह ताला उसमें ब्लेसिंग्स देता है। और लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं कुछ करता हूँ या मेरे माँ बाप की वजह से मैं हूँ। ये ऊपर वाले ने जरिए रखे, आपके माँ बाप आपके लिए जरिए है, किसी को अच्छे मिलते हैं, किसी को बुरे मिलते हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है माँ बाप है तो अच्छे ही होंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट, आई डोंट अग्री विद इट। बिकॉज आपके बच्चे, आपके माँ बाप या आपका कोई भी रिलेशन, या तो वो आपके लिए आजमाइश होगा या तो वो आपके लिए सहूलियत होगा। अब आपके पास आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, कोई कंप्लेंट करता है मेरे माँ बाप नहीं मानते, मुझे माँ बाप ने सपोर्ट किया होता तो मैं, वो काश लफ्ज है ना, मैं कभी जिंदगी में नहीं रखना चाहती। मैं वो काश नहीं रखना चाहती थी कि मैं कभी कल को मेरे फेलियर्स का बोझ जो है अपने पेरेंट्स पे नहीं डालूं। टुडे इफ आई हैव सर्टेन फेलियर्स इन माय लाइफ, आई टेक इट ऑन माई सेल्फ कि मेरी हरकतों की वजह से या मेरे डिसीजंस की वजह से या मैंने ऐसे किया, if it is a success, yes, I do give credit, but at the end it's again मेरे strong will power की वजह से, मेरे intentions की वजह से, और मेरे एक constant दुआ की वजह से। I always, even if I have to, अभी आपके साथ ये करना था, I asked Allah, please मेरे जुबान से वो कोई एक बात निकालना कि किसी की जिंदगी बदल जाए। You have to ask your creator। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे लिए नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका ईमान कमजोर है। ईमान सबका है, मैं नहीं कहूँगी तुरम खान है हम हमारे पास, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर क्रिएटर्स प्रॉमिसेस। इफ ही विल गिव, इट इज गुड, इफ ही वोंट गिव, दैट इज आल्सो गुड। So you don't have to give up. There is both conditions ना, मैं दूंगा या नहीं दूंगा, मगर दोनों में आपकी सही है। सबने ये कहा है ना, बट किसी ने ये नहीं कहा कि आपने वो चीज मांगनी ही नहीं। So you don't have to give up. So you don't have to give up in front of your parents also. नहीं, मुझे करना है, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं मैं वो करूंगा या करूंगी, पर जो मुझे करना है वो भी मुझे करने दो। और अगर वो नहीं करने दे रहे हैं, if that is legal, if that is halal, if that is something it's not banned anywhere, do it. When you will be successful, show them. आप चोरी चोरी इतनी चीजें करते हैं दोस्तों के साथ, तो वो भी कर लो ना अगर अच्छी चीज है। फिर जब आप कामयाब हो तो दिखा दो। आई हैव सीन सच स्टोरीज आल्सो। नेवर गिव अप। आई स्ट्रांगली दिस थिंग, नेवर गिव अप। और अगर आप अपनी गिव अप भी किया, प्लीज डोंट क्रिब अबाउट अदर्स कि उसकी वजह से या इसकी वजह से ऐसा हुआ। काश, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड काश इन योर लाइफ। टेक take this word out of your life. There should be no place for kash. There should be no place for kash. And yes, एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज आपने दिया है हमारे यंग जनरेशन के लिए, दैट नेवर गिव अप। हाँ, इतने सारे काम हम लोग खुद की खुशी के लिए करते हैं, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत टाइम अपने टैलेंट को दे दिया, अपने फन को दे दिया, अपने पैशन को दे दिया कि उसे आगे ले सके, उसे दुनिया के सामने रख सके, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुल बन के इंशाल्लाह दिखा सके। तो मैम, मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो अभी हमारा लाइफ देख रहा है, डेफिनेटली जिसे इन चीजों की जरूरत होगी, वो ऑलरेडी इनसे इंस्पायर हो चुका होगा, या फिर मैं दुआ करती हूँ जिसे इस इंस्पिरेशन की जरूरत है, खुदा करे कि उसे इंस्पिरेशन मिले आपके अल्फाजों से। जैसे ही मैं आपसे
पहले से कह रही हूँ दैट आपके बहुत से चाहने वाले हैं, आप बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। इट्स जस्ट बिकॉज आप वैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि सुनने वाले तो सुनते रहते हैं लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली जलने वाले जलते रहते हैं। आई शुड से दैट। अपना अपना रूल है, सबका अपना अपना रूल है। देखो अगर सब अपना रूल नहीं करेंगे तो फिर हमें जहन्नम और जन्नत नहीं होता, फिर सिर्फ जन्नत होता। सबको अपना काम करना है और शैतान को भी अपना काम करना है। वो भी इस दुनिया में काम करने के लिए है ना, उसको भी रखा गया है ना, ऊपर वाले ने उसको आजादी दी। किसी उसके पास अपनी एक चलाने वाली हुकूमत है, वो चला रहा है, तो वो लोग वो करने हैं ना। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हम सब गलतियां करते हैं, बिकॉज हम सब, मैं कहूंगी कि मैंने जिंदगी में सिर्फ सही काम किए हैं। मैं कोई आई एम द परफेक्ट वन, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं, सब कोई स्ट्रगल करते हैं, हर कोई, हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है। एंड एवरीबॉडी बडी इज अ डिफरेंट सिनर, हर कोई अलग तरीके का गलत या गुनाह करता है। बट द थिंग इज कि आर यू पुलिंग डाउन समवन और आर यू लुकिंग अप टू योर लाइफ? ये भी एक मैटर है हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली द यंगर लॉट। दे लुक एट द ग्रास इज ग्रीनर एट द अदर साइड। मतलब जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग अ एप्पल वॉच, फाइन, माई कजन हैज, वो अभी छोटे हैं, उनके पास है, बिकॉज द पेरेंट और वट एवर गिफ्ट इज देम। When I was of their age versus 10 रुपये, मतलब मैं उस पॉकेट मनी पर डे 10 रुपये versus तक मत गुजार करा मैं ٲس نہٕ پاے بہٕ ہٮ۪کہٕ کُنہِ وِزِ پننہِ इनकम منٛز گٲڑۍ أنِتھ مےٚ ٲس نہٕ پاے. So if I would have that time compared, अरे इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, I will be depressed and all. No, हर किसी चीज का अपना अपना वक्त होता है. But the thing is कि आप उस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं और आप गिव अप नहीं कर रहे. That is the thing. अगर आपने गिव अप करा तो मैंने वही कहा ना, आपकी जिंदगी में सिर्फ काश बचेगा. और दूसरा, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे अपनी फेलियर्स को दूसरे पे ब्लेम डालने के लिए. मैं भी अपने मेरी सोसाइटी पे डाल देती क्योंकि मैं कश्मीर में पैदा हुई है. एंड इट्स, मतलब मैं ये बात कहूंगी, इफ अ पर्सन लाइक मी इज बोर्न समवन एल्स, मे बी आई एम हियर, मे बी आई विल बी हियर. फर्क इतना ही होता. वाई? क्योंकि जो बाकी जगह है शायद आपको ऐसे ऐसे रास्ता जाना है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे 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 करके जाना है. सो इट विल टेक यू मोर टाइम. लाइक जम्मू तक अगर हम बाई एयर जाते हैं तो आधा घंटा लगता है. अगर ऐसे जाते हैं, अब तो रास्ता बेटर हो गया, 4 घंटे लगते हैं, पहले तो एक दिन एक रात लगती थी. द थिंग इज कि आपने अगर जम्मू तक जाना है तो जम्मू पहुंच के दिखाओ. बस वही है, never give up. The only mantra for the young generation is never give up. And obviously अपने फेलियर्स का ब्लेम जो है आप हालातों पे ना डालें, आप अपने वालिदैन पे ना डालें, आप किसी और शख्स पे ना डालें. अब तो गलतियां होती भी हैं, कहते हैं ना, ठोकर से इंसान 10 कदम आगे चलता है. फेलियर्स को अगर लेसन के तौर पे अगर लिया जाए तो बहुत सी जिंदगियां जो है वो बेहतर हो सकती हैं. तो साइमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जानती हूँ आपका बहुत ही टाइट स्केड्यूल रहता है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट एक बार फिर शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी बहुत बात की. आई नो इट्स नॉट इनफ. अगर मैं आपके साथ पर्सनली बात करने जाती तो ट्रस्ट मी, आई वुड हैव टुक इट अ बिट मोर लॉन्गर, और मैं बहुत 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 ज्यादा बातें करती, क्योंकि कहते हैं ना वो जनान कच्चे पत्ते चलान, वो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती. तो एक बार शुरू हो गए तो फिर बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे बात करना जरूरी है. लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो मच. और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि द शेफ पेन ऑफिशियल हर सैटरडे को एक टॉक शो का इनकाद कर रहे हैं हमारे होस्ट फहीमुल इस्लाम के साथ. तो देखना ना भूलें, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक. एंड मैम, आपका एक और बार शुक्रिया. इट वाज एन ऑनर एंड एक्सट्रीम प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफिज मैम. सो व्यूअर्स, आई थिंक अब हमारे भी चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज. एंड जैसा कि साइमा मैम ने कहा, वन शुड नेवर गिव अप एंड जस्ट कीप गोइंग. आप जो कर रहे हैं, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका पैशन है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, जस्ट कीप डूइंग इट एंड नेवर एवर गिव अप. चलें फिर, मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.